देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और 3 ऋण, समाज ऋण। ये हमारा, ये महाराज जी के द्वारा योग, इसलिए मैंने उधर उनकी तरफ देख करके पूछ किया है। हमको समाज ने अपने में स्थान दिया है, आश्रय दिया है, संरक्षण दिया है, सुरक्षा दी है। हम समाज के ऋणी है। इसको हम लोग संस्कृत में अधमर्ण कहते हैं। अधमर्ण माने ऋणी। पितरों ने अपने कुल में हमको जन्म दिया, परंपरा दी है, वंश दिया है, समाज में एक स्थिति दी है, इसलिए हम अपने पितरों के अधमर्ण है, ऋणी है। देवताओं ने हमें समय समय पे सब वस्तुएं उपलब्ध कराई, देखने की, सुनने की, समय समय पर वर्षा आदि के द्वारा अन्न आदि प्रदान करने की, हम उनके भी ऋणी हैं। और ऋषियों ने हमें ज्ञान दिया है। उन्होंने कितने परिश्रम से ज्ञान का अनुभव किया है, जिसको हम लोग साक्षात्कार कहते हैं। तो वो साक्षात्कार करके उन्होंने अपनी अनुभूतियों को शब्द का बाना पहनाया, और वो आचार्य परंपरा से, संप्रदाय परंपरा से हमको प्राप्त हुआ है। इसलिए हम ऋषियों के भी ऋणी हैं। आप लोगों ने का स्वरूप समझा। अब उन ऋणों से मुक्त कैसे किया जाए? तो समाज का ऋण की बात है, वो तो जब तक अंतिम श्वास आते रहे तब तक जिस प्रकार से भी हो सके, क्योंकि विराट का रूप है। हमारे आदरणीय उपाध्याय जी ने समाज को, समष्टि को विराट का रूप कहा है, और वही उपास्य है। तो उनकी उपासना तो सर्वेषु कालेषु करनी ही है। नहीं करना तो प्रत्यवाय है, अपराध है। करना तो अपने कर्तव्य की पूर्ति है, उससे अमंगल नहीं होगा। जैसे गायत्री जप करने का त्रैवर्णी को कोई पुण्य नहीं होता है, लेकिन अगर वो त्रैवर्णिक गायत्री का अनुष्ठान नहीं करता है, संध्या नहीं करता है, तो उसके प्रत्यवाय होता है, अपराध होता है, और उसके अन्य सब कार्य पूर्ण नहीं होते। वो इकाई की संख्या है। तो उसी तरह से जैसे गायत्री जप त्रैवर्णिक के लिए अवश्य कर्तव्य, वैसे समाज सेवा सबके लिए अवश्य कर्तव्य है। तो इसलिए करते ही रहना चाहिए, धीरे धीरे अपना देते रहना चाहिए। हमको पितरों ने अपने वंश में जन्म दिया है। पितरों के लिए कर्तव्य है परिणीता धर्म पत्नी के माध्यम से विधि विधान अनुसार संतति की उत्पत्ति करना। ये कर्तव्य है। जो उसका पालन कर लेता है, उनको समझदारी केवल उत्पन्न तो और भी जीव करते हैं, लेकिन हम उनको सुयोग्य बनाने की भी चेष्टा करते, उत्तरदायित्व निर्वाह करते हैं। ये हमारा पितृ ऋण से अविमुक्ति है। अब देवताओं ने हमें सामर्थ्य दी है, जल इत्यादि के द्वारा हमको सब आपूर्ति किया है। हमने कुछ उपलब्धि की, उस उपलब्धि में से समाज को दे, देवताओं को दे, राष्ट्र को दे, विश्व को दे। इसको यज्ञ कहते हैं। स यज्ञ प्रजा सृष्टा गुरुवाचक। तो इसलिए यह हम देवताओं के ऋण से मुझे यज्ञागाद या सत्कर्म ये सब करें। ऋषियों ने हमको जो ज्ञान दिया है, उसके लिए हम अध्ययन अध्यापन की परंपरा को आगे बढ़ाएं। जिनको अधिकार है, पढ़ना तो सबका कर्तव्य है ही है, लेकिन जिनको अधिकार है वो पढ़ाएं भी। सामर्थ्य होते हुए, कर्तव्य होते हुए जो नहीं पढ़ाता है, उसके लिए बड़ा भारी प्रत्यवाय कहा गया है। अब वो हम अपने मुंह से नहीं कह पर, तो वो अगर ऋषि ऋण से भी मुक्त हुआ जा सकता है, पठन पाठन शिष्य उत्पन्न करके। तो ये जो इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है, या चौथे ऋण से लगातार मुक्त होने की चेष्टा करता है, वो उत्तमर्ण कहलाता है। और जो नहीं कर पाता उसको अधमर्ण कहते हैं। कुछ कर्म ऐसे जो केवल गृहस्थ आश्रम में ही हो सकते हैं, जैसे संतति उत्पादन इत्यादि। तो उसके लिए पहले ब्रह्मचर्य में अपनी तैयारी की गई, पूरी को पुष्ट किया गया योग्यता का आधान करके, और फिर विधिवत संतति की उत्पत्ति एक कर्तव्य हो गया। धर्म करके माने संकल्प पूर्वक सत्कर्म किए गए, धर्म हो गया, अर्थ हो गया।
तो अर्थ केवल अर्जन करना ही अर्थ नहीं है, अर्थ का उपयोग अनर्थ में न होने पाए इसके लिए भी विवेक आवश्यक होती है। तो इसलिए अपनी कामनाओं की पूर्ति के अनंतर जितनी भी कामनाएं हैं वो सब शारीरिक मानसिक जो भी, और इन ऋणों से मुक्त होने के बाद, दोनों माने ऋषि ऋण से और देव ऋण से अभिमुक्त होने के बाद, फिर इसके बाद जो हमारे 4 पुरुषार्थों में से काम और मोक्ष है उसकी प्राप्ति के लिए, ये पहले सीढ़ी है, दोनों सीढ़ी पार करके तब ये आगे की सीढ़ी चढ़ी जाती है, नहीं तो गिरने का भय रहता है। वैसे हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आश्रमात् आश्रमवात ब्रजेत अथवा यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत, दोनों विधियां हैं। लेकिन वो सब काम या तो मानसिक रूप से या विधिवत करके आए, तब पहले वानप्रस्थ आश्रम धारण किया जाता है। और वही अभी संकल्प में कहा गया है कि केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम सचेष्ट हो रहे हैं, धर्म तो हमारे साथ है। तो अर्थ और काम से हम तृप्त होकर के केवल इन 2 संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। उसके लिए वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया जाता है, और वानप्रस्थ आश्रम में जब परिपक्वता आती तो सन्यास लिया नहीं जाता है, सन्यास भवति। जिसने इस प्रकार से अपने को निष्ठा पूर्वक आश्रम में परिपक्व किया है, जैसे पका हुआ फल अपने आप डाल से गिर जाता है, सन्यास होता है। सदगुरु कृपा करके प्रदान करते हैं। तो ये 4 आश्रम जो विधिवान है, विधिवत है, ये शास्त्र की मर्यादा है। इन शास्त्रों के बताए गए सिद्धांत की मर्यादा के आदेश के अनुसार पालन करने का, आदेश देने का सामर्थ्य भी सब में नहीं होता है। आप कृपा करके इसको प्रशंसा मत समझ लीजिएगा, मैं शास्त्र की बात दोहरा रहा हूं। हमारे मीमांसा शास्त्र में लिखा है, उपनीय तो यह शिष्यम वेदम उपाध्यापयेत् द्विजः। आज दो श्लोक, आचिनोत च शास्त्राणि स्वयं आचरते तयः स्थापयेत् यस्य से तम आचार्यम प्रत्यक्षते। हमारे पूज्य महाराज जी, हमने इनको क्रमशः आश्रम से आश्रम में प्रवेश करते देखा है। विद्यार्थी जीवन में भी हमने इनके दर्शन किए हैं। इतने बड़े पंडित, मेरे का उस समय के तो अपने मेरे का प्रसिद्ध विद्वानों मेरे वेद के, उनके बहुत अत्यंत अत्यंत जैसे पहले कभी परंपरा थी, पुत्र की समान रख करके घर में गुरु और गुरु पत्नी परिवार सब लोग अपने परिवार का अंग मान करके विद्या दान देते थे। वो हमने अपनी आंखों से देखा है महाराज जी का। बाकी सब आश्रम आप लोगों ने देखे ही हैं। किशोर व्यास के रूप में कितना अनुग्रह किया है जीवों पर, और उसी अनुग्रह का प्रतिफल है कि आज इतना सफल सन्यास जीवन के आदर्शभूत बने बैठे हैं। इस प्रकार से चारों आश्रमों का मैंने 3 आश्रम को नांग के चौथे आश्रम में इतने ढंग से प्रवेश बहुत कम लोग हैं। अब लोग तो भगोड़े हैं। महाराज ने वीरता पूर्वक सब आश्रमों का निर्वाह किया है, इसलिए महाराज का अधिकार है कि अब तुमको वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम के लिए विधि है, चाहे घर में रहो, चाहे अभी महाराज ने सुनाई दिया उसको हम दोहरा देते हैं, चाहे घर में रहो और चाहे जंगल रहो। जंगल और घर उसके लिए समान है, क्योंकि अनासक्त होना ही इस आश्रम का तात्पर्य है। अगर जंगल में रह के आसक्त हो गए तो गृहस्थ है, और गृहस्थ में रहते हुए अनासक्त हैं तो निश्चित रूप से त्यागी हैं। और वानप्रस्थ के लिए तपस्या बहुत बड़ी वस्तु है, और वो पहले ही अभ्यास कर लिया है। राम जी के सही दिन का नाम मैं बड़े आदर पूर्वक लेता हूं, तो पहले ही अभ्यास कर लिया है। हम नहीं कर पाए भाई ये। लेकिन अरे उसमें कोई संकोच नहीं है। सर्वत्र विजयम कांक्षेत पुत्रात् छात्रात् पराजयम। आचार्य जी जब ऐसा दिव्य दिव्य उपदेश देते हैं तो मेरे गर्व होता है, वाह मेरे है ना,
तो मेरे इनसे हारने में मुझे खुशी है। हमको लगता है इनकी तपस्या देख के महाराज जी भी प्रेरणा प्राप्त करके प्रसन्न हो रहे होंगे, वाह तुम हमारे लिए प्रेरणादायी हो। तो जो इस प्रकार से, तो हमको आश्चर्य, मेडिकल साइंस के लिए चैलेंज है, सच्ची बात है, कहां से एनर्जी आती है, लेकिन एनर्जी कहीं और से आती है। मैं आपको बता दूं, ये सब माध्यम है, एनर्जी का तो स्रोत वो सूर्य है, जगत, और वही अमृत के रूप में यहां से झरता है। उसको जो धारण कर सके, उसके लिए भोजन की आवश्यकता ही नहीं, भोजन कर पचाने में श्रम लगता है, और श्रम से बचा के इसका भजन करे, उसके लिए वो अमृत रस पी करके भजन किया और वो तगड़ा रहेगा। अब बताओ, गैया का दूध दूना, गोबर उठाना, वो सब दूध दूने तो कलाई में जोर चाहिए, और भी 4 साल से इतना पानी पी करके वो गैया का दूध निकाल ले, अब भाई इसका तो बखान हमको करना ही चाहिए। तो इस आश्रम में आपके प्रवेश का स्वागत है, और आगे के आश्रम में कैसे गति होगी, आचार्य जी आपका मार्गदर्शन करेंगे या तुम्हारा अंतःकरण मार्गदर्शन करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य महाराज जी के अवतरण दिवस के अंग के रूप में ये महद आयोजन हुआ है, तो महाराज जी के चरणों में वंदन अभिनंदन करता हूं, और भैया हंसाराम जी आपके लिए साधुवाद देता हूं। ये हम कोई कामना नहीं करनी, क्योंकि तो कर ही रहे हो, लेकिन उसमें आपकी दृढ़ता रहे, इस भगवान के मंगल कामना से, आशीर्वाद के साथ महाराज जी से। और आप सबको, आप लोगों की अवसर देखने को मिला, कहां किसको मिलने वाला है कि वानप्रस्थ आश्रम में एक तपस्वी प्रवेश करे और हम खड़े होकर उसका दर्शन करें, दुर्लभ है। आप लोग तो है ही हो, लेकिन जो विज्ञान के माध्यम से भी दर्शन कर रहे हैं, मैं उनको भी साथ दे रहा हूं, साधुवाद देता हूं कि इस तरह वानप्रस्थ की क्रिया और जिस तरह संकल्प किया गया है और जिस तरह विधि की गई है, वो सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बने, ये मेरी कामना है। जय श्री कृष्ण।